देखिए हमने सुबह भी एक बात की थी कि कल का प्राइस एक्शन ठीक ठाक था, वो सिर्फ एक्सपायरी से रिलेटेड था, उस पर मैं कुछ थोड़ा और बात भी करूँगा। जब तक ब्रेड ठीक है ना तब तक बाजार ठीक है। मुझे इंडेक्स का भी 100-200 पॉइंट गिर जाए उससे तकलीफ नहीं होती, मुझे तकलीफ होती है जब 1:4, 1:5 के एडवांस डिक्लाइन होते हैं। जब तक आप 1:1, 1.5:1, 1.1:1, 0.8:1 तक हैं तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज की तेज़ी जो है ना वो अक्रॉस द बोर्ड है, ब्रॉड बेस्ड तेज़ी है आज। कोई आपको, मैं देख रहा था निफ्टी में सिर्फ एक लूजर है भारतीय, वो भी सिर्फ ब्लॉक डील हो गई इसके लिए, वरना वो भी आज टॉप गेनर्स में शुमार होता है आपका। और एक बार अगर आपने ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है कि फिर बुल्स का मोमेंटम और बढ़ेगा। लॉन्ग रहना है इस मार्केट में अब विदाउट अ डाउट, और गिरावट में खरीदारी करनी है। बाजार अब आरबीआई और यूएस फेड यहाँ से रेट कट को फैक्टर इन कर रहा है, जो हमने सुबह बात भी की थी, और यही आपको सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी बता रहे हैं। आज इस तरीके से बैंक्स चले हैं, पीएसयू बैंक्स चले हैं, श्रेया मेटल्स, एनबीएफसीज, तो जो रेट कट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें ज़ोरदार तेज़ी है। निफ्टी पर जहाँ तक अब अप्रोच की बात है, अब अगला रेजिस्टेंस है 25, गलती से 25 लिख दिया इसको, सॉरी, इसको प्लीज़ प्ले मत करिएगा, 26,200 से 26,300, 26,200 से 26,300 पर अब अगला रेजिस्टेंस है 26,250 से 26,300 पर, और सपोर्ट रहेगा करीब करीब 26,050 से 26,150 का। अब आपको लॉन्ग रहना है, हाँ 26,250 26,300 का रेजिस्टेंस है, और 26,050 नहीं हटा दीजिए इसको, 26,050 से 26,150 का सपोर्ट। लॉन्ग रहे और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अब 26,000 पर ले आए बेसिकली। जो आज सुबह तक हमारा 25,800 था, अब इतनी बड़ी रैली हो गई, अब 25,800 रखने का मतलब नहीं है, अब 26,000 स्टॉप लॉस हो गया हमारा, बहुत सिंपल है, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। बैंक निफ्टी में जब 58,000 पर थे तब हमने 3 टारगेट लिए थे, 59,000, 59,500, 60,000 के। 59,000 हिट हुआ पिछले सीरीज में, 59,500 आज हिट हुआ, 60,000 मुझे लग रहा है एक्सपायरी से पहले, तो ये आपकी आरबीआई की पॉलिसी से पहले आ जाना चाहिए, पहले आ जाना चाहिए उसके। लॉन्ग रहें और 59,100 का एक स्टॉप लॉस रखें। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक आज तो बुफे लगा हुआ है। बुफे लगा हुआ है, बाकी डिपेंड करता है आप क्या खाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं जो चाहता हूँ वो मैं स्कीम रख देता हूँ अनुज। बेटर जो ब्रेकआउट्स हैं, एक स्टॉक आपके स्कीम पे लेके आऊँगा, जरा प्लीज़ रखिएगा। अदानी पोर्ट्स पहला स्टॉक। अदानी पोर्ट्स नवंबर में पूरे टाइम बाजार इसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहा कि ये ब्रेकआउट आएगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाया। आई थिंक अबाउट 1521, बट दिस टाइम द वेरी फर्स्ट ऑफ सीरीज, दिसंबर की सीरीज के पहले दिन एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे। फाइनली उस क्लस्टर को पार करने की कोशिश करता हुआ, और ये सप्लाई क्लस्टर है 1510 से 1520 के बीच में। डॉक्टर साहब एक बार ओपन इंटरेस्ट रखिएगा स्क्रीन पे। ये इसकी मतलब 6 अगस्त 2024 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। स्ट्रॉन्ग बिल्डअप 7.5 लाख शेयरों का। अच्छा, निफ्टी IT 1.5% ऊपर है, हाईएस्ट लेवल सिंस 25 जुलाई 2025, वेल अबव 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेरे स्क्रीन पर अभी भी बात करते करते बहुत सारे IT काउंटर्स जो है वो डे हाई पर प्रोसीड कर रहे हैं। मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर TCS को, वाइल्ड मूव, और एक डिफरेंशियल है बिटवीन निफ्टी IT एंड TCS, और वो डिफरेंशियल है करीब 125 रुपये का। इसका 200-day में 33 रुपये है, 3173 पे ट्रेड कर रहा है, तो एक बड़ा डिफरेंशियल शायद TCS तय करने को तैयार है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग जारी है, यहाँ पे 39,500 शेयर कम हुए, और ये हाईएस्ट प्राइस है सिंस जुलाई 2025। दूसरा स्टॉक में ये पकड़ूंगा, और एक स्क्रिप्ट मैं लेके आता हूँ, दैट्स कैपिटल मार्केट थीम में CDSL 1628, और इस ट्रेजेक्ट्री में 23 जुलाई 2025 से अब तक परसिस्ट कर रहा है। बट फाइनली इट सीम्स, ये लग रहा है कि एक बार फिर से शॉर्ट कवरिंग का फेज यहाँ पे इमर्ज हो रहा है। 10,450 शेयर कम हुए, डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। हालांकि याद रखिएगा 1650 तक सप्लाई जोन है, बट प्लेसमेंट अच्छी लग रही है। अनुज, आज एक बार फिर से दमखम दिखाया PSUs ने, पॉलिसी नज़दीक खड़ी है क्या। और मैं इनफैक्ट जब कल भाव कॉपी देख रहा था, रोल ओवर्स के स्टैट्स देख रहा था, वाकई सबसे ऊपर मैंने इसको ही प्लेस किया था। अभी जब तक ये पॉलिसी ना आ जाए, या फिर पॉलिसी से 1-2 दिन तक पहले तक, क्या अप्रोच रखें PSU बैंक्स पे? स्टे कमिटेड। देखिए PSU बैंक सिर्फ एक जरिया है इसको प्ले करने का, लेकिन PSU बैंक काफ़ी ऑलरेडी चल चुके हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो डिप्स में बाइंग करनी है इसमें यहाँ पर, और अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो बने रहें, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए ये, और बीच बीच में डिप्स आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती, बीच में अच्छी खासी डिप आती है इंडेक्स में, तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि 2 व्हीलर पॉकेट पर भी नज़र रखें, क्योंकि आप देखिए बजाज ऑटो, TVS मोटर, आयशर मोटर्स, या फिर आप हीरो मोटो को आपकी तो खैर लगातार बात हुई है। देखिए किस तरीके के ट्रेंडिंग मूव्स आ रहे हैं इनमें, ट्रेंडिंग मूव आ रहे हैं इन सब में। हीरो में आज थोड़ा सा रिलेटिवली कम है, रिलेटिवली बोल रहा हूँ क्योंकि
ऑलरेडी काफ़ी चल चुका था, वैसे तो है इसमें भी मूव, लेकिन PSU बैंक्स हो गए, ऑटोज हो गए, रियल एस्टेट हो गए। देखिए मार्केट के पास, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे ना, टेल रिस्क नहीं है मार्केट में इस समय। टेल रिस्क होता है कि क्या निफ्टी 1000 पॉइंट तो नहीं गिर जाएगा, एटलीस्ट RBI की पॉलिसी और फेड की पॉलिसी से पहले वो टेल रिस्क नहीं है। तो इन दैट केस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी चीज़ जो है वो पॉजिटिव है। बिल्कुल PSU बैंक्स कैन बी वन ऑफ द इंडेक्स टू फोकस ऑन। और चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं और शो को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर, शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब मैं आपसे सवाल पूछ रही थी तो मैं कुछ चीज़ें देख रही थी इंडेक्स फ्यूचर्स को लेकर, FIs को लेकर। क्या ये मामला थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ इसमें कुछ गलत हुआ है, लेकिन अप फ्रंट जब जेन स्ट्रीट का मामला आया था तब भी मैंने एक बात कही थी कि उसमें शायद कुछ इलीगल नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर देखने की ज़रूरत थी। कल हुआ क्या, मैं आज सुबह डेटा देख रहा था, मैं पूछा भी बार बार, मुझे समझ नहीं आ रहा था डेटा। कल FIs के 67,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। 67,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। NSE का डेटा है जो रोज़ भाव कॉपी में आता है। अब 67,000 अगर नेट शॉर्ट आपके कवर हुए हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि FIs के इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग का नंबर होना चाहिए। हाँ। कल उसके बावजूद इंडेक्स फ्यूचर में सेल का नंबर आया और बड़ा वाला सेल का नंबर था। मुझे वो नंबर थोड़ा अजीब लगा, और इस अंतर को कैसे समझना है, इसमें मैं एक लूप होल है जो उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए अगर आपने स्टॉक फ्यूचर बेचा है तो आपको वो कवर करना ही करना है। अगर आपके पास स्टॉक, वरना अगर एक्सपायरी तक आपने होल्ड कर ली शॉर्ट पोजीशन तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, या फिर डिलीवरी देनी पड़ेगी मतलब आपके पास स्टॉक होना चाहिए फिर, अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट करा है तो अगर आपने कवर नहीं किया तो आपको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ती है, और अगर आप डिलीवरी नहीं दे सकते हैं तो पेनल्टी लगती है, ऑक्शन होता है, ये सब कुछ होता है। इसी के लिए अगर आप देखेंगे कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि निफ्टी गिर रहा था, इंडिविजुअल स्टॉक्स चल रहे थे, मिड कैप ऊपर था। तो इसीलिए एक्सपायरी वाले दिन कुछ शेयरों में आप देखें तो बड़ा मूव आता है, क्योंकि वो फिजिकल डिलीवरी के डर की वजह से लोगों को कवरिंग करनी पड़ती है अपनी शॉर्ट पोजीशन को। दिक्कत क्या है कि इंडेक्स में ये नियम लागू नहीं होता। ये नियम इंडेक्स में लागू नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स में आप किस चीज़ की डिलीवरी देंगे। तो इंडेक्स में क्या नियम लागू होता है श्रेया, आपने नवंबर में शॉर्ट किया हुआ है, अब आपको अगर मान लो नॉर्मली अगर आपको शॉर्ट रोल ओवर करना है तो कैसे करना होता है। अगर आपको शॉर्ट रोल ओवर करना है, आप उस महीने का जो शॉर्ट है उसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद अगले महीने के उसमें वापस शॉर्ट करते हैं। इन दिस केस FIs ने क्या किया है, नवंबर के शॉर्ट उनके ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गए। नॉर्मली क्या होता है, इंडेक्स में जो शॉर्ट पोजीशन होती है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से सेटल हो जाती है, और उनके लिए तो कल बाई चांस बात है कि लास्ट के घंटे में मार्केट भी गिर गया था काफ़ी अच्छा खासा, तो वैसे ही उनको कोई दिक्कत नहीं थी शॉर्ट कवर करने की। अगर वाकई में 67,000 कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में अगर FIs ने कवर करे होते तो बड़ी रैली आती ना इंडेक्स में। तो मेरी सेबी से अपील है कि इस मामले में कुछ सोचा जाए। जैसे अब ऑब्वियसली स्टॉक्स में आप फिजिकल डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स में भी मैंडेटरी होना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। अगर आप मैंडेटरीली स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें आपकी कॉस्ट लगनी चाहिए। फिर सिर्फ ये नहीं कि ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहिए, जो आपने पोजीशन छोड़ दी है उसका ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये मैं इसको बस थोड़ा सा चाह रहा था कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, आपने इतने अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया हमारे दर्शकों को और ये सामने बात रखी। अब आगे बढ़ते हैं, और जिस तरीके से आपने सुबह स्टॉक्स सजाए थे वो अच्छा परफॉर्म किया, बिग स्टॉक्स, चार GPT के स्टॉक्स या फिर स्पॉटलाइट के, लेकिन आज के लिहाज से अगर आप देखें तो रफ्तार के घोड़े और फिर सड्डी स्टॉक्स कौन से रहे हैं? बिल्कुल, तो पहले आ जाते हैं रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में। एक कैश का स्टॉक है, बहुत समय बाद मेरे रेडार पर आया, नेटको फार्मा। आज इसके वॉल्यूम देखिए, और पता नहीं मैंने कोई न्यूज़ तो मिस नहीं की, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज से शानदार रैली आई है स्टॉक में, और आज मैसिव वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक भागा है, करीब करीब 10-10.5% ऊपर है। आज का मेरे ख्याल से ये स्टॉक ऑफ द डे है। दूसरा है नुवामा। नुवामा दी कैपिटल मार्केट इंडेक्स में ज़ोरदार तेज़ी है, आज सुबह से हम इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तीसरा है सम्मान कैपिटल। अब देखिए सम्मान कैपिटल बैन से बाहर आया, और बैन से बाहर आते ही पहले दिन बड़ी तेज़ी हो गई इसमें। पिछली पूरी सीरीज़ में ये काफ़ी दिक्कत में रहा था स्टॉक। फिसड्डी स्टॉक्स में आज मेरे रडार पर एक ही स्टॉक आया, वो है चेन्नई पेट्रो, क्योंकि यहाँ पर जो क्रूड की गिरावट है शायद उसका एक इम्पैक्ट है, इससे शायद इनके मार्जिन थोड़े कम होते हैं, तो इस वजह से ये स्टॉक देखिए भारी वॉल्यूम के साथ करीब करीब 10% नीचे है।